यह कहानी उन लोगों के लिए है जो औरत को कमज़ोर समझते हैं। एक सच्ची प्रेरणादायक स्टोरी। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो मुझसे कहा गया कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हारे भाई को पढ़ाना तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही से मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और 22 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई। हालांकि मेरे पति काफ़ी अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद मेरा पूरा दिन किचन में गोल रोटियां बनाते बीतता था। हालांकि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पूरी जिंदगी मुझे इसी के लिए ट्रेन किया गया था। शादी के कुछ साल बाद हमारा पहला बच्चा हुआ, जो एक लड़की थी। इसके लिए हम बहुत खुश थे, लेकिन हमारा परिवार खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें एक लड़का चाहिए था। पहला बच्चा लड़की होने के बाद मुझे दूसरी भी लड़की ही हुई, जिसके बाद सास ने ताने देना शुरू कर दिया। सास अक्सर मुझसे कहती कि एक बेटा पैदा नहीं कर सकती। परिवार की खुशी के लिए मैंने बेटे के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार मुझे बेटियां हो रही थी। बार बार प्रेगनेंसी की वजह से मेरा शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन तब तक मुझे 7 बेटियां हो चुकी थी और मेरी सास के ताने भी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। असहनीय तानों की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं अपनी बेटियों को ऐसे माहौल में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ से निकलने का फैसला लिया। इसके बाद मेरे पति ने मसालों की एक दुकान खोली और वो दुकान अच्छे से चलने भी लगी। इस तरह 10 साल बीत गए थे। घर में बेटियां भी काफ़ी खुश थी। जब वह डांस या फिर कुछ और करती तो वह हमें जज बना देती। हमारा परिवार अपनी खुशियों के साथ जी रहा था, लेकिन तभी मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और 44 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई। उस वक्त मेरी पहली बेटी कॉलेज में थी और सबसे छोटी सिर्फ 9 साल की थी। पति के निधन के बाद मैं दुकान को संभालने लगी। इस मुश्किल वक्त में रिश्तेदार हमें कंट्रोल करना चाहते थे। लोग हमें ताने देते थे कि देखते हैं ये औरतें क्या करती है, मगर मैंने उनकी खोखली बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं रोजाना सुबह उठती, खाना बनाती और दुकान पर चली जाती। मैं अपने दुकान को चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाने की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्लाइंट विदेशी थे। ऐसे में मैंने इस बिजनेस में अपने बेटियों को शामिल करने का फैसला किया। इसी दौरान मैं यह ध्यान भी रखती थी कि मेरी बेटियों की पढ़ाई बर्बाद ना हो। 4 साल बाद मेरी बेटियों की मदद से दूसरी दुकान भी खुल गई, जिसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि औरत हो, कितना आगे जाओगी। लोगों के तानों से अब मैं रुकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे हमारी सभी बेटियां इस बिजनेस को अच्छी तरह संभालने लगी। 16 साल बाद हमारे मसालों की बिजनेस की 4 ब्रांच और हैं। अब हमारी बेटियां 10 स्पाइस गर्ल्स के नाम से मशहूर हैं। लोग अब हमसे बिजनेस आइडियाज़ लेने आते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी पत्नी बनना सिखाया है, लेकिन बेटियों ने सिखाया कि बिजनेस कैसे चलाते हैं। सच में दोस्तों, जो लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं और उनकी ताकत का अनुमान नहीं लगाते हैं, उनके लिए ये एक कहानी बहुत बड़ी सीख है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।